अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahto 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पुरुलिया में 23 दिसंबर को आखिर पुरुलिया जिला में रिवायती जयचंडी टूरिस्ट फेस्टिवल और मेले के इनेकाद की इजाज़त मिलने के बाद सयाहों से मोहब्बत करने वाले खुश हैं। इधर मेलों में दुकानों ने सजाना शुरू कर दिया है। इस बार गुरु महाशया फिल्मसाज अदाकार सोनमित्रा चट्टोपाध्याय की याद में जयचंडी पहरस्तों मेला मुनक्कद होगा। ये तकरीब का 15वां साल है। मौसूला इत्तला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कोरोना वबा के हवाले से सियाहती मेला और मेले के इनेकाद पर शकूक व शबहात थे, लेकिन आखिरकार त्यौहार और मेले के मंजूरी दी गई है। मेले का एहतमाम 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक इंतजामी कवायद व कानून साजी की बुनियाद पर किया जाएगा। वाज़ा रहे कि डायमंड किंग्स कंट्री में एक मेला चल रहा है, लेकिन डायमंड किंग मुल्क के गुरु महाशया सुमित्रा चट्टोपाध्याय का इस साल इंतकाल हो गया है, लिहाजा इस बार इसकी याद में जयचंडी टूरिस्ट मेले का इनेकाद किया जा रहा है। मेले के बारे में नौजवानों, सयाहों और सयाहों से मोहब्बत करने वालों में जोश व खरोश की लहर है। इसके साथ साथ दुकानदारों में जोश व खरोश पाया जाता है, जो देर तक बैठे रहते हैं। चुनांचा दुकानदारों ने मेले में दुकानें लगाना शुरू कर दिया है। ताहम मेले में होने वाले आमदनी के बारे में शबा है। बरसात से आए मुजस्सिमों के ताजिर वधन चंद्र हलादार, कीर्ति मजूमदार और दीगर ने बताया कि वो कोरोना की वजह से तवील 9 माह के बाद पहली बार किसी मेले में शरीक होने आए हैं। इस बार कारोबार होगा या नहीं, ये परेशान कन है। सयाहों के चाहने वालों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। मुकामी रहाइश पिंटू माजी जयचंदी पहाड़ उत्सव कमेटी के मेंबर ने बताया कि सियाहती मेले में हिस्सा लेने के लिए त्यौहार से जाने वालों ने पहले ही नौजवानों के रिहाइश गाहों और रिजॉर्ट्स में कमरे बुक कराए हैं। इन्होंने सभी से हुकूमती कवायद की मुकम्मल तामील में जयचंडी टूरिस्ट फेस्टिवल और मेले में शिरकत की दरख्वास्त की है, ताकि तमाम उसूलों पर अमल करते हुए सेहतमंद रहें और जश्न से लुत्फ उठाएं। না মানে আমাদেরকে যেটা সরকারি নিয়ম বলেছে সেটা হচ্ছে কোভিড বিধি মেনে চলতে হবে। আমরা তো ওটা মানতে রাজি আছি, মনে প্রাণে সবাই রাজি ওটা, কারণ মেলার চেয়ে আগে মানুষের জীবনটা। তো সেই জন্য আমরা প্রত্যেক দিন 2 টাইম স্যানিটাইজ এবং মাস্ক থাকবে, নো মাস্ক নো এন্ট্রি। বলছিলাম এই বছরের থিমটার ব্যাপারে। থিমটা আমরা এবারে রঘুনাথপুরবাসীর প্রচণ্ড মন খারাপ, সেই হিসাবে আমরা ওই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েই আমরা হীরক রাজার দেশ উনি করে গেছিলেন এখানে, ওনাকে নিয়ে আমরা এই বছর জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের থিমটা তৈরি করব। যেহেতু পারমিশন পেতে তো অনেক দিন লেগে গেল, সামনেই তো মেলাও শুরু হবে, আর মেলার মেন আকর্ষণ বলতে গেলে তো আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো, যারা বাইরে বাইরে শিল্পী আসে। এই বছর কী কী প্রোগ্রাম রাখতে পারছেন? তাহলে প্রোগ্রাম আমরা এবারে লোকাল আর্টিস্ট দিয়েই করবো, ঠিক আছে, কারণ বাইরের সঙ্গে একটু যোগাযোগটা এবারে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, গাড়ি ঘোড়াও চলেনি সেইভাবে, হ্যাঁ, এই জন্যে অসুবিধায় পড়ে আছি। আর তাছাড়া আমরা আমাদের গ্রামের মানুষ তো আমরা যেভাবেই হোক আমরা শান্তি শৃঙ্খলাভাবে প্রতি বছর মেলা পার করে দিই। মায়ের এটা আশীর্বাদ আছে মা চণ্ডীর, যে মেলা যেন সুষ্ঠুভাবে পেরিয়ে যায়। আজও পর্যন্ত কোনো কলঙ্ক নেই এই মেলা। কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত চলবে এই মেলা? এই মেলা আমাদের 28 ডিসেম্বর থেকে চলবে, 1 তারিখ তো 1 জানুয়ারি পর্যন্ত। কি নাম আপনার? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, মেলা কমিটির সেক্রেটারি। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर
9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। विष्णुपुर के रुकन पार्लियामेंट सोनत्रा खान लंबे 4 माह बाद बंकुड़ा के नायापुर में अपने घर लौट गए। हाल ही में रुकन असेंबली की अहलिया सुजिता के तृणमूल में शामिल होने के बाद पूरी रियासत में गर्मा गर्मी पड़ गई है। इसके बाद इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी और कहा था कि वो अपनी अहलिया सुजाता को तलाक देंगे। सुमित्रा खान ने इस वाक़ये के 2 दिन बाद अपने घर वापस आकर और अपने वालिदैन के सामने झुककर एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। सुमित्रा खान सुबह ही रेयरपुर में अपने गांव पहुंची, वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजारा। इसके बाद रामहरिपुर रामकृष्ण मिशन गई, वहां शेफ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मिध्यान ने खाना खाया। इस सफर में इनके साथ बीजेपी के कुछ कारकुन भी थे। नामा निगारों के सवालों के जवाब में रुकन पार्लियामेंट सुमित्रा खान ने कहा कि इंसानी जिंदगी में तलाक के वाक़यात पेश आते हैं, वो खुश रहें, पेश रफ्त कर में मुल्क के लिए काम करता रहूँगा। मैंने माजी में ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होकर मुल्क के लिए काम किया है, आइंदा भी मैं ये करती रहूँगी। वालिदैन ने अपने बेटे सुमित्रा खान की सियासी पोजीशन पर भी इत्तफाक किया। আসি আমার ছেলে, আমি প্রথমত নিয়ে বলছি যে আমার ছেলে চলো বিন্দা বিন্দা কর্মসূচি দেখুন, এটা তো এলাকায় মানুষের কাছে আসার জন্য কোনো কর্মসূচি নেই। একটু মিশনের ছাত্র, তাই প্রথমে ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে, মহারাজজিদের আশীর্বাদ নিয়ে নতুনভাবে মানুষের জন্য কাজ করার, আরও এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনার একটু আশীর্বাদ নিয়ে এলাম এবং এলাকা এলাকায় মানুষের সঙ্গে দেখা করাটা একটা খুব দরকার ছিল, সেটাই করতেছি। যেটা লক্ষ্য করলাম যে বাড়ি থেকে মাকে এবং বাবাকে প্রণাম করে বেরোলেন, রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াচ্ছেন, মানুষজনের সাথে কথা বলছেন, আবার আশ্রমে এসে মহারাজদের সাথে কথা দেশ হিতে কাজ করতে চাই, দেশ সেবার জন্য করতে চাই, কাজ করতে চাই, রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে চাই, সেটাই মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে বললাম। মা বাবার প্রতি সারা জীবন সম্মান এবং মা বাবা আমার প্রাণ, সেটা তো থাকবেই, কিন্তু তার সাথে সাথে মিশনের শিষ্য হিসেবে, মিশনের একজন ছাত্র হিসাবে মিশনকে প্রণাম করে, ঠাকুরকে প্রণাম করে, মহারাজদের প্রণাম করে আবার নতুনভাবে নতুন উদ্যম নিয়ে মানুষের সেবা করতে চাই। अंडाल मोड़ बीडीओ ऑफिस के करीब बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कोई नाइंसाफी नहीं। इस धरना की तहरीक के तहत इस धरना तहरीक में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला नायब सदर रानू दुबार ने कहा कि मगरबी बंगाल में ख्वातीन महफूज नहीं है, जबकि ममता बनर्जी रियासत में एक ख्वातून वजीर आला है, इसके बावजूद ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती हैं। अस्मत रेजी छेड़छाड़ एक आम दिन हो चुका है। यहाँ चीफ मिनिस्टर का नाम ममता है, लेकिन वो किसी भी खातून को ममता का नाम देकर ममती नहीं हो सकती हैं। इस मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला ने साबित किया है कि जब मगरबी बंगाल में ख्वातीन महफूज नहीं हैं, बीजेपी और महिला मोर्चा ने पूरी रियासत में इस मुहिम का आगाज़ इसके खिलाफ किया है कि मर्द कैसे महफूज रह सकते हैं। इस धरना तहरीक को कामयाब बनाने में गीतांजलि सिंह, मौसमी चक्रवर्ती और अनन्या पांडे और गान के दीगर मेंबरान मौजूद थे। হচ্ছে যে মহিলাদের উপর অত্যাচার, অন্যায় অত্যাচার চলছে, দিকে দিকে যে এত ধর্ষণ মহিলাদের করা হচ্ছে, এতটাই বেড়ে গেছে পশ্চিমবাংলায় যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা মহিলা হয়ে তিনি যদি মহিলাদের সুরক্ষিত না দিতে পারে, আমরা কাদের উপরে ভরসা করে আজ এই রাস্তা ঘাটে বেরোবো? সেখান থেকে আমরা বলবো যে बीजेपी सरकार गड़े उठा। मानसरिया में कांग्रेस BMS के मीटिंग तंजीम और वर्कर्स की तरक्की के लिए एजेंसियों से गुफ्तगू करने के लिए JK नगर कोलवरी में
एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। अनुशासनहीनता का है, प्रोडक्शन नहीं होने का कारण, ये सब मुद्दा पर चर्चा हुआ और इस सब को लेकर के मैनेजमेंट से हम लोग मिलेंगे और यही निर्णय हुआ इस सप्ताह में मैनेजमेंट से इस सब को लेकर के मिलेंगे। ये एक्चुअल में नीमचा यूनिट का नीमचा कोयलेरी का मीटिंग था, वो ब्रांच कमेटी का साप्ताहिक की मीटिंग था और साप्ताहिक की मीटिंग में जो निर्णय आया, सबका मत आया कि हाउस रिपेयरिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें मैनेजमेंट का बालू भराटी में कमजोरी है, बहुत सारा मैनेजमेंट का अत्याचार है, उस सब के विरोध में हम लोग एजेंट से मिलेंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। आसनसोल में बीजेपी के जिला सदर लखन गौरी ने जिला के तमाम असेंबली हलकों की कन्वीनियर और शरीक कन्वीनियर्स के नामों का ऐलान किया। कुल्टी असेंबली हलका के कन्वीनियर राजेश सिन्हा, शिल्पी राय बाराबनी, असेंबली हलका के कन्वीनियर उत्तनु चक्रवर्ती, कन्वीनियर अशोक जैन, आसनसोल जुनूबी असेंबली हलका के कन्वीनियर परदीमल माझी, आसनसोल शुमाली असेंबली हलका के कन्वीनियर मदन मोहन शामिल हैं। चौबी और शरीक के कन्वीनियर शंपा राय, कन्वीनियर मदन त्रिवेदी और रानीगंज असेंबली हलका के रणवीर बापा घोष, जमुड़ी असेंबली हलका के कन्वीनियर सुशील जोशी और कन्वीनियर सुतिजीत धरोवार, कन्वीनियर स्वालिम सदाधर और पंडेश्वर असेंबली हलका के शरीक कन्वीनियर गोसेन बोरी, दुर्गापुर मशरकी असेंबली हलका प्रदीप मंडल और शरीक कन्वीनियर रजत मुल्क, दुर्गापुर मगरबी हलका कन्वीनियर अभिजीत दत्ता और शरीक कन्वीनियर बी रविदास के नामों का ऐलान किया गया। रानीगंज के इलाके सोहेबगंज में बुध के रोज एक अजीमुशान कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा साहिबगंज के बाशिंदों ने वसुमती शिशु अडियान बालहपुर में मुनक्कद किया था। आलमी अमन और गांव की फलाह व बहबूद के लिए बख्ताश गेगुली और आशीष साधु के सरबराही में सप्ताश्ती महाया गया बरीनम संकीर्तना का एहतमाम किया गया है। इस तनाजुर में हमारे नुमाइंदे ने इस यज्ञ के मुंतजमीन में से एक से बात की और इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाने के लिए बुध के रोज कलश यात्रा का इनेकाद किया गया है। जुमेरात को सप्ताश्ती महाया गया और हरनम संकीर्तना का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मशहूर कीर्तन गुलकार राम प्रसाद कीर्तनिया के जरिए एक कीर्तन भी होगा। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस यज्ञ के इनेकाद से पूरी दुनिया कोरोना की तबाही से निजात हासिल करेगी। कुल्टी में ख्वातीन मोर्चा ने कुल्टी असेंबली हलका के तहत नियामतपुर रोड में बल्कि ख्वातीन पर नाइंसाफ़ी की बैनर तले इजलास का इनेकाद किया। इसमें बुनियादी तौर पर आसनसोल बीजेपी महिला मोर्चा के सदर बापिया पाल, जनरल सेक्रेटरी परमिति पटनायक शामिल थी। इस मौके पर मौजूद पापिया पाल ने कहा कि हुकूमत मगरबी बंगाल ने ख्वातीन के मफाद में कोई अच्छा काम नहीं किया है और ख्वातीन गैर महफूज है, लिहाजा हम ख्वातीन पर नाइंसाफ़ी के तहत ज़िला के तमाम हलकों में इस तरह का इजलास मुनक्कद करने जा रहे हैं। ये इसलिए हुआ है कि ख्वातीन को ये आगाह किया जा सके कि ये मीटिंग 21 से 24 तक जारी रहेगी और इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में ख्वातीन मरकज़ी किरदार अदा करेंगी, लिहाजा ख्वातीन को शामिल करके वो इस असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत से जीतेंगी। कुल्टी मंडल से इस मौके पर तंजू सिन्हा, रूपा दास, पूजा बावरी समेत ख्वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। के नगर में भंगदवानी यात्रा पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए निकाली गई। इस तंजीम में एमएलए तापस बनर्जी, शेख मनव्वर, संजीत मुखर्जी, देवराज मिश्रा और दीगर लोग मौजूद थे। आसनसोल में बीसी कॉलेज प्रिंसिपल का पीए कोरोना मुतासिर। 2 जिला में हलाक। दुनिया के दूसरे ममालिक कोरोना की दूसरी लहर से परेशान हैं। दरे आसना कोलकाता में लंदन से वापस आने वाले 2 अफराद में कोरोना मस्बत पाया जाने के बाद मुश्तइल हो गए। इस दौरान बीसी कॉलेज प्रिंसिपल के पर्सनल असिस्टेंट आसनसोल की कोरोना मिलने की वजह से कॉलेज में हलचल मची है। इसके साथ ही तालिब इल्मों और कॉलेज के कारकुनों में भी दहशत का माहौल है। जो इनके साथ राब्ते में आए थे वो मवेशीला कॉलोनी के रहायशी है। इनके दफ्तर और रिहाइश गाह के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साफ सुथराई कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी बर्धमान ज़िला में कोरोना की वजह से 2 हलाकतें हुई हैं। इसी के साथ ही मुतासिरा अफराद की तादाद
15,013 तक जा पहुंची है। ये खुशी की बात है कि 15,013 में से 14,188 अफराद बाजियाब हुए हैं। मंगल की शाम जारी होने वाले बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 2 मजीद अफराद की मौत हो गई है। मजमूई तौर पर 80 मुस्बत पाए गए, जबकि 79 मुतासिरा सेहतमंद इजला में 680 फ़ाल मरीज पहुंचे और 145 की मौत हो गई। कोलकाता और आसनसोल के बाजार गर्म हैं। टीएमसी में इनके यू टर्न के बाद आसनसोल के साबिक मेयर सपांडेश्वर एमएलए जतिंदर तिवारी की हैसियत से इनके किरदार पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इधर वो बुध के रोज कोलकाता रवाना हो गए, जिसके बाद एक बार फिर बहसों का बाजार गर्म हो गया है। इस वक्त शिल्पांचल के कायदीन आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और टीएमसी जिला सदर के ओहदे के लिए कोलकाता जा रहे हैं। अब जतिंदर तिवारी के कोलकाता जाने के बाद क्या वक्त सामने आएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जतिंदर तिवारी ना तो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर आ रहे हैं और ना ही पांडेश्वर जा रहे हैं और ना ही पार्टी सरगर्मियों में शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने रियासती जनरल सेक्रेटरी सियांतन बासु से ताज़ियत करते हुए एक बार फिर बहस में इजाफा किया है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन कौन ताजदार होगा, इस बार में बहसों का बाजार गर्म है। इसके लिए रेस में अमरनाथ चैटर्जी, तापस बनर्जी, अशोक रुद्र के नाम सुने जा रहे हैं। बुध के रोज शहर में ये अफवाहें फैली कि अमरनाथ चैटर्जी चेयरपर्सन की जिम्मेदारी कबूल करने जा रहे हैं। 23 दिसंबर 2020 बुध को डिप्टी स्टेशन मैनेजर कॉमर्स ऑफिस आसनसोल के जरिए नीलामी फरोख्त। आसनसोल में 23 दिसंबर 2020 को पूरे आसनसोल डिवीजन के दुर्गापुर, रानीगंज, जामताड़ा, मधुपुर, दुमका और जेसीडी स्टेशनों में कुल 44 सामान बिकी हुई सामान पड़ी हुई है। ये फरोख्त अवामी नीलामी के जरिए सुबह 11 बजे सब स्टेशन मैनेजर के दफ्तर आसनसोल पर की जाएगी। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, देयर विल ऑलवेज बी अनइंटेंडेड consequences to our actions, so all we can do is with each decision simply do our best। आपके अफ़आल के हमेशा गैर दानिशमंदाना नतायज बरामद होंगे, लिहाजा हम सिर्फ हर फैसले के साथ कर सकते हैं, बस अपनी पूरी कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।